हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ गाइज़ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़ आपने तो मायशा और ऐना की प्रीवियस पार्ट में देखा ही था। ऐना की कनक सब वाइट हो जाती है और कनक जो ऐना के लिए सामान लेकर आई हुई होती है, कुछ स्नैक्स और पेट्स वगैरह। तो ऐना कनक से वो सामान लेने के लिए मना कर देती है और कनक का इस बात पे मुंह बन जाता है और कनक ना गुस्से से रूम से बाहर चली जाती है। और फिर ऐना मन ही मन में सोच रही होती है और कहती है कि यार, जब ये लड़की मुझे टीज़ करती है तो मैं इसको कुछ नहीं कहती, और आज मैंने हल्का सा इसको टीज़ कर दिया तो इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। मतलब हद है यार, जब मजाक करने की आदत डालते हो तो मजाक बर्दाश्त करने की भी आदत डालनी चाहिए। तो ऐना यही सब सोच रही होती है और खुद से ही बात कर रही होती है। और दूसरी तरफ मायशा स्टूडियो में चली जाती है और अपना सॉन्ग रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है। और गाइस, दूसरी तरफ मायशा को स्टूडियो में सॉन्ग रिकॉर्ड करते करते करीब शाम के 5-6 बज जाते हैं। और मायशा जब थक हार के स्टूडियो से बाहर आती है तो मायशा अपनी मैनेजर से कहती है कि यार प्लीज़ एक गिलास में मुझे फ्रेश जूस लेकर आ जाओ, मैं टायर्ड हो गई हूँ सॉन्ग रिकॉर्ड करते करते। तो मायशा की मैनेजर मायशा से कहती है ओके मैम, आप बैठ जाओ, मैं बस 5 मिनट में जूस लेकर आई। तो मायशा कहती है ठीक है। तो मायशा की मैनेजर फिर वहाँ से चली जाती है जूस लेने के लिए। और मायशा की मैनेजर जब जूस लेकर स्टूडियो में आती है तो मायशा की मैनेजर वो जूस मायशा को ले जाके दे देती है। मायशा जूस वगैरह पीने लगती है। और तो मायशा जैसे ही जूस पी रही होती है, मायशा ना अपना फ़ोन चेक वगैरह करती है कि किसी की कॉल वगैरह तो नहीं आई हुई। तो मायशा ये सब चेक कर ही रही होती है तो मायशा के पास एक कॉल आती है। और ये कॉल उसके ना 2 बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड बंदे होती हैं, मतलब उसके बॉडीगार्ड होते हैं जिस पे ना मायशा ब्लाइंड ट्रस्ट करती है। एक बॉडीगार्ड होता है जो हमेशा, मतलब रहते तो दोनों मायशा के साथ ही हैं, लेकिन फ़िलहाल कुछ ऐसा हुआ है कि एक बॉडीगार्ड मायशा के घर में रहता है ऑलवेज, और एक बॉडीगार्ड मायशा ने एक जगह किसी के ख्याल रखने के लिए छोड़ रखा है। और किसका ख्याल रखने के लिए छोड़ रखा है ये तो अभी आपको बाद में पता चलेगा। तो वो कॉल ना मायशा के बॉडीगार्ड का होता है। तो मायशा अपने बॉडीगार्ड से बात करती है कि हेलो। तो आगे से मायशा का बॉडीगार्ड कहता है हेलो मैम, मैं हॉस्पिटल में हूँ और आप कब तक आओगे। तो आगे से मायशा कहती है कि यहाँ बस मैं आधे घंटे में पहुँच जाऊँगी। तो मायशा का बॉडीगार्ड कहता है कि ओके मैम ठीक है। तो मायशा कहती है कि मायशा अपने बॉडीगार्ड से कहती है कि क्या सब ठीक है। तो मायशा का बॉडीगार्ड कहता है या मैम ठीक है, आप प्लीज़ जल्दी आ जाना। तो मायशा कॉल कट कर देती। तो मायशा जूस पी रही होती है तो थोड़ी देर में मायशा के पास उसका डायरेक्टर आके बैठ जाता है और मायशा से कहता है कि वाओ मायशा त्यागी, तुमने तो कमाल कर दिया। तो मायशा कहती है कि थैंक यू सर। तो मायशा का डायरेक्टर कहता है कि तो कल पता है ना कहाँ पे सॉन्ग रिकॉर्ड होएगा। तो मायशा कहती है कि यस सर, मुझे पता है कि कहाँ पे होना है कल सॉन्ग रिकॉर्ड। तो मायशा का डायरेक्टर कहता है ओके, तो कल टाइम से पहुंच जाना स्टूडियो। तो मायशा कहती है यस सर, आप बेफिक्र रहें, मैं कल टाइम से आ जाऊंगी। तो मायशा का डायरेक्टर मायशा से सब बातें करके वहाँ से चला जाता है। और थोड़ी देर में मायशा के पास ना मायशा की मैनेजर जो होती है ना, मैनेजर तो मायशा के पास ही होती है। तो उसके गार्ड्स वगैरह ना बाहर खड़े होते हैं, जहाँ पे स्टूडियो होते हैं ना, सॉन्ग रिकॉर्ड होता है ना, उसके बाहर जो सेट होता है ना, वहाँ उसके बाहर खड़ी होती हैं उसके गार्ड्स वगैरह। मायशा के गार्ड्स स्टूडियो के बाहर खड़े होती हैं।
तो एक ना उसकी मायशा की फ़ैन ना, तो मायशा की ना एक फ़ैन वहाँ पे पहुँच जाती है स्टूडियो में। तो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही होती है कि प्लीज़ सर प्लीज़, मैं मायशा मैम की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, प्लीज़ मुझे अंदर आने दे दीजिए। तो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही होती है। तो वो तो ठहरे गार्ड्स मायशा के, तो मायशा की फ़ैन बहुत ज़्यादा शोर शराबा करती है कि प्लीज़ सर प्लीज़, मैं बहुत दूर से आई हूँ, प्लीज़ मुझे मैम से मिलना है, प्लीज़ मुझे मैम से मिलने दे दीजिए। तो मायशा के गार्ड्स ना मायशा की फ़ैन को अंदर नहीं आने दे रहे होते। तो मायशा की मतलब बहुत शोर हो रहा होता है। तो मायशा की मैनेजर के ना कानों तक शोर की आवाज़ जा रही होती है। तो मायशा की मैनेजर बाहर जाती है और मायशा की मैनेजर कहती है कि ये क्या हो रहा है, ये कौन है लड़की। तो मायशा के गार्ड्स कहते हैं कि मैम ये मायशा मैम की फ़ैन है और उनसे मिलने की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही है। तो वो लड़की मायशा की मैनेजर से कहती है कि मैम प्लीज़ मुझे मायशा मैम से मिलने दे दीजिए, मैं बहुत दूर से आई हूँ, उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, प्लीज़ मैम प्लीज़ बस 5 मिनट के लिए मिलने दे दीजिए प्लीज़ मैम। तो मायशा की मैनेजर कहती है कि मैम तो यहाँ नहीं है, वो तो चली गई। तो मायशा की फ़ैन कहती है कि मैम आप झूठ बोल रही है, मुझे पता है, आई नो, देखो उनकी कार भी यहीं खड़ी है। तो मायशा की मैनेजर कहती है कि नहीं, वो चली गई है यहाँ से, वो यहाँ नहीं है। तो फ़ैन कहती है कि नहीं मैम आप झूठ बोल रही हो, आई नो, मुझे पता है मैम, प्लीज़ मुझे उनसे मिलने दे दीजिए, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, प्लीज़ मैम प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ मैम प्लीज़। तो मायशा की जो फ़ैन होती है ना बहुत ही ज़्यादा ना रिक्वेस्ट कर रही होती है और मैनेजर है कि मायशा की फ़ैन को अलाउ ही नहीं करती मायशा से मिलने के लिए। लेकिन गाइस वो भी कैसे अलाउ कर सकती है, उसकी तो ड्यूटी है ना, वो तो जस्ट अपनी ड्यूटी कर रही होती है। तो फिर मायशा की फ़ैन ना बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही होती है। तो मायशा कहती है उस लड़की से, अच्छा तुम यहीं रुको, मैं मैम से पूछ कर आती हूँ। तो मायशा की मैनेजर अंदर चली जाती है स्टूडियो में, मतलब स्टूडियो में नहीं, स्टूडियो के पास ही। तो मायशा की मैनेजर वहीं चली जाती है स्टूडियो में। तो मायशा की मैनेजर मायशा से कहती है कि मैम आपकी एक फ़ैन आई है आपसे मिलने और बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही है वो आपसे मिलने के लिए, मैम क्या आप उससे मिल सकते हो। मैम हमने बहुत कोशिश की है उसे रोकने की, पर मैम वो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही है लड़की, और वो बिल्कुल नहीं मान रही है हमारी बात। तो मायशा अपनी मैनेजर से कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, आप उसको अंदर भेज दो। तो वो लड़की मायशा की जो मैनेजर होती है, मायशा उस लड़की को अलाउ कर देती है कि ठीक है आप चले जाओ मैम से मिलने के लिए, लेकिन हमें आपका जो बैग वगैरह है ना, आपका बैग वगैरह चेक करना पड़ेगा। तो मायशा की जो मैनेजर होती है वो उसका बैग ना गार्ड्स के हवाले कर देती है कि इसका ना बैग वगैरह चेक कर लो कि इसने कुछ इसके उसमें बैग में है तो नहीं कि मैम को अटैक वगैरह करे, जिससे मैम को मतलब कि नुकसान वगैरह पहुँचे, ऐसा कुछ तो नहीं है ना इसके बैग में। तो मायशा के जो गार्ड्स होते हैं वो उस लड़की का बैग वगैरह चेक कर रहे होते हैं, तो उसके बैग में से तो ऐसा कुछ नहीं निकलता। तो वो मायशा की फ़ैन को उसका बैग दे देते हैं वापस, और मायशा की जो फ़ैन होती है वो मायशा से मिलने मायशा के पास चली जाती है। तो मायशा की फ़ैन जब मायशा को फ़र्स्ट टाइम देखती है, मतलब फ़ेस टू फेस वाला फ़र्स्ट टाइम, तो वो मायशा के पास जाके एकदम मतलब बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, चीख मारती है। तो मायशा भी डर जाती है उस लड़की की आवाज़ सुन के ना। तो मायशा मतलब देखती है पलट के कि यार कौन चीखा एकदम से, क्योंकि मायशा ना मोबाइल चला रही होती है, वो भूल जाती है कि उसकी ना कोई फ़ैन वगैरह भी आ रही है उससे मिलने। फिर
जैसे देखते हैं कि लड़की खड़ी है उसके सामने और बहुत ज़ोर से चीखा है उसने, तो वो लड़की ना मायशा को देख के मतलब हक कर लेती है। और गाइस आपका तो पता है जब हम किसी के फ़ैन होते हैं तो मतलब अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उस लड़की के साथ भी ऐसा ही सीन होता है। और वो लड़की ना मायशा को हक करने के बाद ना मतलब बहुत ज़ोर से हक करती है। मायशा ना थोड़ी अनकम्फर्टेबल हो जाती है उस लड़की के साथ। तो फिर जो वो लड़की होती है ना मायशा की फ़ैन, वो मायशा को मतलब उन चिक्स पे ना उसके किस वगैरह करती है। तो मायशा कहती है कि अच्छा ठीक है। तो मायशा ना थोड़ा सा उस लड़की को ना खुद से दूर कर देती है कि तो खुद से दूर कर देती है मायशा ना उस लड़की को खुद से दूर कर देती है, क्योंकि मायशा ना थोड़ी मतलब अनकम्फर्टेबल हो जाती है इस लड़की के साथ। मायशा से कहती है कि मैम मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और पता है मैं आपकी मतलब जब से आपका फर्स्ट सॉन्ग आया था ना, आपने फर्स्ट सॉन्ग सिंग किया था, मैं आपकी तब से फ़ैन हूँ। और जितने साल आपको इस इंडस्ट्री में हो गए हैं उतने साल मुझे आपकी फ़ैन बने हुए हो गए हैं। तो मायशा उस लड़की की बात सुन के कहती है कि ओ माय गॉड, मतलब आप इतने पुराने फ़ैन हो मेरे। तो मायशा मतलब खुश होती है उस लड़की को देख के कि यार मतलब इतने पुराने भी फ़ैन होते हैं क्या। मतलब हाँ फ़ैन होते हैं अपने सेलिब्रिटी वगैरह के, तो उनका थोड़ा 2-4 साल का क्रेज़ होता है वो ख़त्म हो जाता है, या कुछ रहते भी हैं मतलब जो एंड तक रहते हैं। तो लड़की मतलब मायशा उस लड़की से मिलके बहुत खुश होती है। और मायशा कहती है कि अच्छा। तो वो लड़की ना मायशा के लिए एक मतलब अपनी जो मतलब लड़की ना पता वहाँ से होती है गाइज़, जहाँ का पेठा बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि पेठा कहाँ का मशहूर है ना। तो वो लड़की ना वहाँ से होती है। वैसे तो गाइस आप समझ ही गए होंगे क्योंकि आप सभी बहुत ज़्यादा समझदार हो। तो वो लड़की ना वहाँ से होती है। मतलब गाइस इतनी दूर से आई है मायशा से मिलने मुंबई। ओ माय गॉड यार। तो वो लड़की अपना मतलब जिस सिटी का वो बहुत ही ज़्यादा फेमस वो थी ना उसकी मिठाई, उसका वो डिब्बा लेकर आती है मिठाई का। और वो डिब्बा ना वो मायशा के आगे कर देती है कि मैम ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, आपको पता है ना ये कहाँ की मिठाई है, मतलब कितनी ज़्यादा फेमस है हमारे यहाँ की तो फेमस है ही, लेकिन और जो सिटीज़ से लोग आते हैं ना मतलब वो सब इस मिठाई के दीवाने हैं। तो मायशा कहती है कि अच्छा ओके। तो फिर वो लड़की कहती है कि मैम मुझे आपका एक तो ऑटोग्राफ चाहिए, क्या मुझे आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है। तो मायशा उसको कहती है कि या श्योर। तो मायशा ऑटोग्राफ वगैरह देती है। फिर वो लड़की मायशा के साथ सेल्फ़ी वगैरह लेती है। तो फिर मायशा कहती है कि आप इतनी दूर से क्यों आई हो, मतलब आपके घर पे तो पता है ना कि आप मुझसे मिलने आ रहे हो या आप बिना बताए आ गए हो। तो मायशा कहती कि नहीं हूँ। तो सॉरी मायशा की फ़ैन कहती कि नो मैम मैं ऐसे नहीं आई, मैं घर पे इन्फॉर्म करके आई हूँ। तो मायशा अपनी फ़ैन की बात सुन के कहती कि ओके गुड। तो फिर मायशा अपनी फ़ैन से कहती है कि आप इतनी दूर से क्यों आई हो, मतलब मुझसे मिलने। तो वो लड़की मायशा से कहती है कि मैम मेरी ना शादी है, और मैम मेरी ना शादी है नेक्स्ट वीक, तो मैं आपको इनवाइट करने के लिए आई हूँ मेरी शादी में, प्लीज़ आप मेरी शादी में आ जाना। तो मायशा कहती है अपनी फ़ैन से कि आपकी शादी। तो मायशा की फ़ैन कहती है कि यस मैम मेरी शादी है नेक्स्ट वीक, तो प्लीज़ आप मेरी शादी में आओगे ना। तो मायशा कहती है यार आपको तो पता है ना मेरा शेड्यूल कैसा है। तो मायशा कहती है कि आपको तो पता है ना मैं किस फील्ड में हूँ, और टाइम तो यहाँ पे इस फील्ड में मतलब बहुत ही मुश्किल से मिलता है यार।
तो मायशा की फ़ैन थोड़ा सैड हो जाती है मायशा की बात सुन के, और मतलब वो उस बात को ना थोड़ा एग्री भी करती है कि यस मैम आप ठीक कह रही हो ये बात। तो मायशा की मैं फ़ैन कहती है कि आई नो आप सही कह रही हो, इस फील्ड में टाइम तो नहीं मिलता, बहुत डिफ़िकल्ट फील्ड है आपकी जिस फील्ड में आप हो, और ठीक है। तो मायशा कहती है अच्छा आपकी शादी किस डेट को है मतलब। तो मायशा कहती है कि मैम मेरी शादी, तो मायशा उस लड़की से कहती है कि अच्छा तो आपकी शादी किस डेट को है। तो वो लड़की कहती है कि मैम 12th। तो मायशा कहती है अच्छा ओके चलो, तो उस दिन तो थोड़ा चलो मैं देखती हूँ। तो मायशा की फ़ैन थोड़ा मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, और ओवर एक्साइटेड में ना वो मायशा को उसके चीक्स पे ना फिर से किस कर देती है। मायशा ना फिर से अनकंफर्टेबल हो जाती है, और मतलब मायशा तो खैर कुछ कह नहीं सकती अपनी फ़ैन को, बस वो इतनी कर सकती है कि अपनी फ़ैन को ना थोड़ा सा दूर कर देती है। और फिर मायशा की फ़ैन ना वहाँ से थोड़ी देर में चली जाती है। तो मायशा अपने फ़ैन के जाने के बाद अपनी मैनेजर के पास जाती है और उससे कहती है कि ड्राइवर से कहो कि गाड़ी निकाले। तो मायशा की मैनेजर ड्राइवर को कॉल करती है, और मायशा की मैनेजर फिर मायशा को कॉल करती है कि यस मैम गाड़ी रेडी है, मैम आप आ जाइए। तो मायशा अपनी मैनेजर की कॉल कट कर देती है और गाड़ी की तरफ, तो मायशा गाड़ी में आके बैठ रही होती है ना, तो दूसरी साइड से मतलब मायशा की मैनेजर भी आके गाड़ी में बैठ जाती है। तो मायशा अपनी मैनेजर से कहती है कि मुझे कहीं जाना है, तो तुम घर चले जाओ गार्ड्स के साथ। तो मायशा कहती कि मैम कहाँ जाना है आपको, आपने तो बताया नहीं। तो मायशा ना अपनी मैनेजर की तरफ थोड़ा ना मतलब ऐसा गुस्से से ना मतलब घूर के देखती है कि मतलब मैं तुम्हें क्यों, मतलब तुम्हें बताना ज़रूरी थोड़ी है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मायशा की मैनेजर कहती है कि ओके मैम। मायशा ना बाहर आके अपने गार्ड से कहती है कि मैनेजर के साथ घर चले जाओ। तो मायशा की मैनेजर गार्ड्स के साथ दूसरी गाड़ी में बैठ के चली जाती है, और मायशा जो ड्राइवर होता है मायशा उसके साथ गाड़ी में बैठ के मायशा अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठ के हॉस्पिटल चली जाती है। मायशा की गाड़ी में बैठ के अपने ड्राइवर से कहती है कि गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ ले लो। तो मायशा का ड्राइवर गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ ले लेता है, और थोड़ी देर में मायशा का ड्राइवर मायशा को हॉस्पिटल के बाहर ले जाके छोड़ देता है। और अब मायशा ठहरी बहुत ही ज़्यादा फेमस सिंगर, और आपको तो पता है अगर पब्लिक सेलिब्रिटीज़ को, सिंगर्स वगैरह को, एक्टर्स वगैरह को, या किसी को भी मतलब जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग होते हैं या जो फेमस होते हैं, कोई भी ले लो मतलब आप, तो उनको जैसे देख लेती है तो पब्लिक कैसे उनके पीछे पीछे आती है, मतलब उनको देख के पागल हो जाती है। तो मायशा के साथ भी ऐसे ही होता है। तो मायशा जब गाड़ियों से उतरने लगती है ना, मायशा को ना मतलब कुछ लोग पहचान लेते हैं कि तो मायशा की गाड़ी है। तो कुछ लोग ना मायशा के पीछे पीछे आ रहे होते हैं। मायशा अपने ड्राइवर से कहती है कि जल्दी से गाड़ी भगाओ। तो मायशा का बड़ा मज़े का सीन होता है यार, मतलब कुछ गाड़ियाँ ना मायशा के पीछे लग जाती हैं, मायशा की गाड़ी को फॉलो करने के लिए। और मायशा अपने ड्राइवर से कहती है कि यार जल्दी चलाओ, क्या कर रही हो तुम। मतलब मायशा ना वो नहीं है यार, जैसे मैंने बताया था ना आपको कि फेम वाली, मतलब कि थोड़ा एटीट्यूड वगैरह रहता है लोगों में पैसा आने के बाद, फेम मिलने के बाद, और थोड़ा शो ऑफ वगैरह करते हैं। मायशा ऐसी तो नहीं है, सिंपल सी लड़की है यार, लेकिन फिर होता है ना कि बंदा जितना फेमस होता है उसके चाहने वाले भी उतने होते हैं, और बंदा इन सब चीज़ों को देख के ना मतलब थोड़ा इरिटेट से हो जाता है, इन सब चीज़ों से ना भाग रहा होता है, मतलब उसकी खुद की लाइफ ही नहीं होती कुछ, मतलब बंदा कहीं बाहर जा रहा है अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा है, तो उसके फ़ैन
फ़ैन पीछे पीछे आ जाते हैं। फ़ैन नहीं आते तो उसके तो मीडिया वाले पीछे पीछे आ जाते हैं। मतलब कुछ ना कुछ वो रहता ही है मसला। तो फिर मायशा अपने ड्राइवर से कहती है कि गाड़ी भगाओ गाड़ी भगाओ। तो मायशा का ड्राइवर बहुत तेज़ स्पीड में, मतलब बहुत तेज़ स्पीड कर लेता है गाड़ी की, अच्छी 120 के करीब की स्पीड। और मायशा ना जैसी अपनी मतलब लोगों की नज़रों से थोड़ा दूर होती है ना, तो मायशा तब जाके सुकून का सांस लेती है और अपनी मैनेजर से कहती है, सॉरी अपने ड्राइवर से कहती है कि यार मुझे हॉस्पिटल में जाना है, अब मैं कैसे जाऊँ। तो मायशा का ड्राइवर कहता है कि मैम मैं एक साइकिल का इंतज़ाम कर सकता हूँ। तो मायशा कहती है कि साइकिल, तो साइकिल का मैं क्या करूँगी। तो मायशा का ड्राइवर कहता है कि मैम आप अपना थोड़ा मास्क वगैरह मैम आप अपने फेस पर मैम मास्क वगैरह लगा कर और थोड़े से अपना लुक चेंज करके और साइकिल पे बैठ के हॉस्पिटल चले जाना, तो आपको कोई नहीं पहचानेगा। तो मायशा कहती है कि क्या ये वर्क करेगा। तो मायशा का ड्राइवर कहता है कि यस मैम ये वर्क ज़रूर करेगा। तो मायशा कहती है कि ठीक है जल्दी से गाड़ी साइकिल मंगाओ। तो मायशा का ड्राइवर जल्दी से किसी को कॉल करता है और कहता है कि इस लोकेशन पे जल्दी से साइकिल लेके आ जाओ। तो वो मतलब आदमी जो होता है ना, जो ड्राइवर ने कॉल करी होती है, तो वो एक आदमी होता है, साइकिल लेके आ जाता है। और साइकिल लाने के बाद मायशा अपना हुलिया वगैरह सा चेंज करती है और हुलिया चेंज करने के बाद मास्क वगैरह लगाती है और फिर उसके बाद मायशा साइकिल पे बैठती है और फिर साइकिल स्टार्ट करके ना हॉस्पिटल की तरफ ले लेती है और मायशा हॉस्पिटल के बाहर साइकिल ले जाके छोड़ देती है। और फिर मायशा हॉस्पिटल के अंदर जाती है। तो मायशा अपने हॉस्पिटल में चली जाती है और फिर हॉस्पिटल में जाने के बाद मायशा ना अपने गार्ड को कॉल करती है कि तुम कहाँ हो। तो मायशा का गार्ड कॉल पिक करता है और कहता है कि मैम मैं तो यहाँ हूँ 2nd फ्लोर पे। तो मायशा 2nd फ्लोर पर आ जाती है और मायशा 2nd फ्लोर पर आने के बाद ना अपने मैनेजर से मिलती है और मैनेजर मायशा को एक रूम के बाहर ले जाके छोड़ देता है। मायशा फिर अंदर जाती है रूम में, तो वहाँ पे ना एक मतलब जो होती है ना, क्या होती है वो, जिस पे पेशेंट लेटता है, क्या बोलते हैं उसको, मैं तो भूल गई, जो भी होता है यार क्या बोलते हैं उसको, चलो आप छोड़ो, आप सब मुझे बता देना क्या बोलते हैं, मैं सच्ची में भूल गई उसको क्या बोलते हैं, जिस पर पेशेंट लेटता है ना, हाँ तो उस पर लेटी रहती है वो, मतलब वो ना कोई एक लेडी होती है। और मायशा कहती है कि मायशा मतलब उसके पास जाती है और उसका हाथ पकड़ के और वो ना एक लेडी होती है, तो मायशा उस लेडी का ना अपना हाथ उसके हाथ में लेके उसके हाथ पर ना किसेस कर रही होती है। तो मायशा उसको ना वो करती है कि मतलब क्या तुम सो रही हो या जाग रही हो। तो सामने से ना वो लड़की बोलती है कि हेलो मायशा कैसी हो तुम। तो मायशा कहती है कि मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी। तो वो लड़की कहती है कि मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा पेन हो रहा है। तो मायशा उस लड़की से कहती है कि कहाँ पे पेन हो रहा है मुझे बताओ। तो वो लड़की कहती है कि तुम छोड़ो, कहाँ पे पेन हो रहा है। तो मायशा उस लड़की से कहती है कि नहीं बताओ ना कहाँ पे पेन हो रहा है तुम्हारे। तो वो लड़की कहती है कि मेरे ना हाथ में दर्द हो रहा है। तो मायशा कहती है कि हाथ में दर्द। तो लड़की कहती है कि हाँ हाथ में दर्द हो रहा है। तो मायशा कहती है कि अच्छा मैंने सूप भिजवाया था, तुमने सूप पिया था ना। तो वो लड़की ना ऐसी मतलब मायशा की ना बात सुन के अनसुनी सी कर देती है। तो वो लड़की कहती है कि हाँ पिया था ना। तो मायशा कहती है अच्छा पिया था, सच में पिया था, अच्छा कैसा लगा सूप फिर।
मायशा की वो मतलब लड़की कहती है ना, जो जिससे मायशा मिलने आई हुई होती है हॉस्पिटल में, तो लड़की कहती है कि बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, मतलब मज़ा आ गया पी के। तो मायशा कहती है कि झूठी कहेंगी, कितना झूठ बोलते हो यार, तुम शर्म नहीं आती तुम्हें, मतलब मैंने वो वाला सूप भेजा था जो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर तुमने पी कैसे लिया जब तुम्हें पसंद ही नहीं है। तो मायशा ना समझ जाती है कि वो लड़की ना झूठ बोल रही है। तो मायशा गुस्सा करने लगती है कि तुमने झूठ भी बोलना शुरू कर दिया है मेरे से। तो वो लड़की कहती है कि आई एम सॉरी। तो वो लड़की ना मायशा की तरफ देख के कहती है कि आई एम सॉरी, तुम्हें पता है ना मुझे एक तो सूप बिल्कुल नहीं पसंद, और जो तुमने भेजा था वो तो पियो बिल्कुल नहीं पसंद, कितना बकवास सूप रहता है वो। तो मायशा कहती है कि मैडम मैंने आपके टेस्ट के लिए नहीं भेजा था, वो आपको रिकवर करने के लिए भेजा था, ताकि आप जल्दी से ठीक हो के और मेरा काम संभालो। तो मायशा की मतलब वो लड़की जो होती है ना, मायशा की तरफ देख के ना मुस्कुराने लगती है, और मायशा फिर मतलब उस लड़की की तरफ ना देखने लगती है प्यार से, और मायशा ना उस लड़की के फोरहेड पे किस करती है, और फिर मायशा मतलब उसके लिप्स पे किस करती है, और जैसे ही मायशा उसके लिप्स पे लिप्स रखती है ना, तो जो वो लड़की होती है ना, जो मतलब पेशेंट है, वो लड़की मायशा को ना किस बैक कर रही होती है। किस बैक क्यों कर रही है, कौन हो सकती है गाइस वो लड़की, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके।